हिंदी के सीरीज में आपका स्वागत है दोस्तों। हिंदी के आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। चाहे वो एग्जाम PSC का हो, वीडियो का हो, जूनियर असिस्टेंट का हो, कोई भी एग्जाम वनडे का जो आप देने जा रहे हैं दोस्तों, ये रामबाण साबित हो सकता है। ठीक है, तो एक बार एग्जाम के पहले ये सारे प्रश्नों को आप देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। उज्ज्वल, ठीक है, उज्ज्वल का शुद्ध रूप क्या होगा? ये वाला देखिए, उज्ज्वल जो है इसमें सी ऑप्शन सही लिखा है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं दोस्तों। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी कौन सा होगा इसमें? डी ऑप्शन, ये वाला सही होगा। प्रदर्शनी ऐसे हम लिखेंगे। हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है दोस्तों? हिंदी की उत्पत्ति हुई है आपका, हिंदी की उत्पत्ति होती है सौर सेनी अपभ्रंश से, यानी सी सही होगा आपका। पंचगड्ढा एक संख्यावाची शब्द है, अर्थ की दृष्टि से इसके अंतर आने वाला पदार्थ है, मतलब पंच मतलब होता है पांच, तो इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में स्पर्श व्यंजन कौन सा है? तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? इसमें स्पर्श व्यंजन होगा च, छ, ज, झ, य, छ होगा, क, ख, ग, घ, छ, ज, य, ये आपका स्पर्श व्यंजन में आपका आता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। कौन सा इसमें पुल्लिंग है? बताइए इसमें कौन सा जो है आपका पुल्लिंग शब्द है? तो दोस्तों आपका जो पुल्लिंग शब्द होगा इसमें वो होगा आलस्य। आलस्य क्या है? पुल्लिंग है, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है बताइए इसमें? पक्षी, केकड़ा, चकोर, गिलहरी। तो दोस्तों इसमें जो गिलहरी है वो आपका क्या होगा? गिलहरी आपका स्त्रीलिंग होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप भले आए, आप भले आए में भले क्या है बताइए? भले आए, तो भले आए मतलब कि वो क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, क्रिया की विशेषता को बतलाया। आए, भले आए, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा आपका। डी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नौवें प्रश्न की तरफ हम पूछ करते हैं दोस्तों। नौवां प्रश्न, ठीक है, नौवां प्रश्न क्या कह रहा है कि वह चलते चलते अचानक रुक गया। तो अचानक इसमें जो है वो क्या है? तो दोस्तों अचानक रुक गया, रुकना क्या है? क्रिया है, और क्रिया की विशेषता को बतला रहा है अचानक, तो क्या होगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संस्कृत का विशेषण बताना है आपको। संस्कृत नहीं है, वो संस्कृति है। संस्कृति का जो होगा आपका विशेषण क्या होगा? संस्कृति, तो इसका जो विशेषण होगा वो होगा सांस्कृतिक, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। वह गाना गा रहा है, दोस्तों वह क्या कर रहा है? गाना गा रहा है। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? इसमें सर्वनाम बताइए, कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो इसमें जो सर्वनाम होगा वो वह होगा, वह गाना गा रहा है। ठीक है, नीचे दिए गए जोड़ों में से सही नहीं है, बताइए कौन सा सही नहीं है? वर्ष, वर्ष का वार्षिक हो जाएगा, सही है। वन, वन वन्य हो जाएगा, ये भी सही है। व्यवसाय व्यावसायिक हो जाएगा। वंदना वंदनी, ये दोस्तों गलत है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। विशेषण बताना है इसमें, विशेषण कौन सा है? सुलेख, पुष्पित, बलवान और आपका पौरुष। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बलवान। बलवान क्या है? विशेषता बतला रहा है कि वो बहुत बलवान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विस्मय बोधक, विस्मय बोधक आप जानते होंगे, आश्चर्यचकित, जो किसी चीज़ को सुन करके आप आश्चर्यचकित, आपके भौहें बड़े हो जाते हैं, ऐसे शब्द जो होते हैं उसको हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो इसमें जो विस्मयादि बोधक होगा वो होगा ओह। सॉरी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इनमें से अव्यय बताना है कि कौन सा अव्यय है। तो दोस्तों इसमें जो अव्यय होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन, यानी धीरे धीरे इसका जो होगा वो एक अव्यय होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है? दोस्तों कौन सा इसमें शब्द जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? तो दोस्तों 16 का ए होगा, जो होगा आपका हार हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा चैप्टर शुरू हो गया आपका, शब्द अर्थ। ठीक है, यानी शब्द दिया होगा उसका अर्थ आपको बताना है। प्रश्न है निराकार का अर्थ क्या होगा? निराकार मतलब जिसका कोई आकार न हो, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? उसको हम कहेंगे आकार विहीन। ठीक है, जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा है दोस्तों, फास्ट रिवीजन सीरीज है ये, इसलिए जल्दी जल्दी हम इसमें करा रहे हैं आपका। दौहित्र का अर्थ क्या होगा? दौहित्र का अर्थ होगा अपनी पुत्री का जो पुत्र होगा उसी को ही हम दौहित्र बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अनाहूत, अनाहूत का मतलब क्या होगा?
दोस्तों अनाहुत उसको कहते हैं जिसको न बुलाया गया हो, वो क्या होगा, अनाहुत होगा। देखिए अब मणि है, एक मणि है ये और एक मणि ये है। इस मणि का क्या मतलब होता है, इस मणि का मतलब होता है रत्न, और इस मणि का मतलब होता है सर्प। तो दोस्तों रत्न और सर्प किस में हो गया, डी ऑप्शन में आपका हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है, बताइए। द्वंद्व कैसे लिखेंगे, तो दोस्तों इसमें जो द्वंद्व है ये वाला है आपका, बी वाला सही है। देख लीजिए एक बार ध्यान से देख लीजिए, द्वंद्व ऐसे लिखेंगे। खजाने, खजाने का शुद्ध रूप क्या होगा, खजाना मतलब कोष, तो इसका सी ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न की तरफ। उद्दत का अर्थ क्या होगा दोस्तों, उद्दत, उद्दत एक शब्द है, उसका अर्थ बताना है कि उसका अर्थ क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, तैयार, पत्थर, ऋण, उदंड। तो दोस्तों उद्दत मतलब होता है किसी चीज़ के लिए तैयार रहना, उद्दत। ठीक है, वलय, वलय का अर्थ क्या होगा, वृक्ष की छाल, वृक्ष मृग छाल, घेरा, आवरण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा घेरा। ठीक है, वलय मतलब होता है घेरा। संपुट का अर्थ बताना है कि संपुट का अर्थ क्या होगा दोस्तों, मिश्रण, बधी हुई अंजलि, ठीक है, पिटारी और मंजूषा। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका होगा बंधी हुई अंजलि, यानी बी ऑप्शन इसका आपका सही होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रभंजन, प्रभंजन का अर्थ आपको बताना है कि प्रभंजन का अर्थ क्या होता है दोस्तों। ठीक है, अंजन, तोड़फोड़, ठीक है, खंड खंड या तेज वायु। दोस्तों जो प्रभंजन है, प्रभंजन का मतलब होता है, अगर कहीं भी आ जाए प्रभंजन तो उसका मतलब होता है दोस्तों तेज वायु, इसका मतलब होगा आपका तेज वायु। ठीक है, ये याद रखिएगा, प्रभंजन का मतलब होता है तेज वायु। ठीक है, पुष्कल का अर्थ बताना है आपको कि पुष्कल का अर्थ क्या होगा, जायफल, पुण्य फल, बहुत सा या हरा भरा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बहुत सा। पुष्कल का क्या मतलब होगा, बहुत सा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रत्यागमन का अर्थ है दोस्तों, प्रत्यागमन बताना है आपको कि प्रत्यागमन का अर्थ क्या होगा। प्रत्यागमन का मतलब होता है वापस आना। ठीक है, प्रत्यागमन, गमन मतलब होता है जाना, और प्रत्यागमन अगर आ गया तो मतलब हो जाएगा आपका वापस आना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। परिवाद, परिवाद बताइए क्या होगा, परिवाद का क्या मतलब होगा। परिवाद पुस्तिका पढ़ते होंगे आप, वहाँ पे जब जाते होंगे किसी सब सरकारी बस, परिवाद पुस्तिका चालक के पास है। तो दोस्तों इस परिवाद पुस्तिका का क्या मतलब होता है, परिवाद पुस्तिका का मतलब होता है विवाद। ठीक है, परिवाद पुस्तिका का अर्थ होगा, ठीक है, विवाद नहीं होगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो निंदा होगा। ठीक है, परिवाद मतलब निंदा। ठीक है, अर्चना, अर्चना का आपको बताना है अर्थ, अर्चना का क्या अर्थ होगा। तो दोस्तों अर्चना का अर्थ होगा आराधना, अर्चना कहते हैं ना, तो उसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो होगा आराधना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कंठाग्र, कंठाग्र का अर्थ बताना है दोस्तों, कंठाग्र किसको कहते हैं। तो दोस्तों कंठाग्र हम कहते हैं गर्दन का ऊपरी भाग, ए ऑप्शन इसका सही होगा, उसी को ही हम कंठाग्र कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्लानि, ग्लानि का क्या अर्थ होगा दोस्तों, ग्लानि मतलब होगा इसमें मानसिक व्यथा, ग्लानि कहते हैं ना, मुझे बहुत ग्लानि हो रही है। ठीक है, मानसिक व्यथा को ही हम क्या कहेंगे, ठीक है, ग्लानि कहेंगे। नैसर्गिक का क्या अर्थ होता है दोस्तों, नैसर्गिक, ठीक है, नैसर्गिक का अर्थ होगा आपका प्राकृतिक। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। जहाँ चाह वहाँ राह, दोस्तों ये बहुत पढ़े होंगे आप, जहाँ चाह वहाँ राह, कथन में राह किस अर्थ में है, आपको ये बताना है कि राह किस अर्थ में है। तो जहाँ चाह वहाँ राह मतलब राह मतलब उपाय। ठीक है, सी ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भाव को तीव्र करने वाली वस्तुओं, चेष्टाओं आदि को क्या कहा जाता है, भाव की तीव्र करने वाली वस्तुएं और चेष्टाएं आदि को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा चेष्टाएं जहाँ पे भी होंगी वो उद्दीपन में होगा दोस्तों। ठीक है, जब रस पढ़ेंगे तो उद्दीपन, आलम्बन, आश्रय, उसमें ये आपका आएगा। ठीक है,
जहाँ पे जैसे कोई भी आप किसी चीज़ को देख करके, जैसे आप फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं, ठीक है, रोने लगते हैं, तो आपके अंदर वो भाव उत्पन्न हुआ, भाव से आपका वो आपके ऊपर दिखाई देने लगा वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रयोजन से क्या तात्पर्य है, बताइए। प्रयोजन से जो है क्या तात्पर्य है, प्रयोजन का मतलब क्या होगा दोस्तों। प्रयोजन का मतलब होगा आपका मतलब से होगा भाई, मतलब ही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। रमणीय, कहते हैं ना, अरे बड़ी रमणीय स्थल है। रमणीय का क्या अर्थ होगा दोस्तों। रमणीय का स्थल होगा मनोहर, किसी चीज़ को देख करके आप मन के अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहा है, रमणीय। रमणीय मतलब हो गया आपका मनोहर, ठीक है दोस्तों। पर्यायवाची से आइए कुछ शब्द देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो तरी, तरी देखिए आ गया। तरी का पर्यायवाची क्या होगा। तरी का पर्यायवाची जो होगा इसमें डी ऑप्शन होगा। तरी मतलब हम नौका को कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तरी किसको हम बोलेंगे, आपका नौका को ही बोले। आँख, देखिए आँख तो जानते ही होंगे आप। इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो दोस्तों चक्षु भी है, लोचन भी है, ठीक है, और अक्ष भी है, ठीक है। इसका क्या सही होगा, इसका जो सही होगा वो डी होगा, छात्री। ये नहीं होगा, गलत है ये, ठीक है। ये ऑप्शन तो सही होगा ना, ये आँख का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, पूछा भी है कि नहीं है। सांप का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बताइए। सांप, सांप का पर्यायवाची आपका कौन सा नहीं है, तो दोस्तों सांप का पर्यायवाची हरी भी है, ठीक है। सांच का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है बताना है, तो हरी है, सारंग है, भोगी है दोस्तों। खग नहीं है, खग तो पक्षी का होता है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अहंकार का पर्यायवाची क्या होगा, बताइए। अहंकार का पर्यायवाची कौन सा है दोस्तों। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कि कौन सा अहंकार का पर्यायवाची है। तो दोस्तों अहंकार हम किसको कहते हैं, दर्प को। अहंकार का पर्यायवाची आपका दर्प, याद रखिएगा, ठीक है। वारिद, वारिद बताइए, वारिद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। वारिद, वारिद का पर्यायवाची दोस्तों होगा इसमें बादल से। वारिद किसको कहते हैं, बादल को कहते हैं, ठीक है। हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, हाथी दोस्तों। हाथी का पर्यायवाची इसमें कौन सा है, तो दोस्तों हाथी का जो पर्यायवाची होता है उसको हम कहते हैं मतंग। किसको कहते हैं, हाथी के पर्यायवाची को हम लोग मतंग कहते हैं। शंकर शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा, बताइए। शंकर, तो शंकर किसको कहते हैं, नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ भगवान, ठीक है। पूरा विष पी करके कंठ को अपने नीला कर लिए थे, वही ना नीलकंठ, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन सही होगा दोस्तों। आकाश, आकाश का पर्यायवाची बताइए कौन सा है दोस्तों। आकाश का जो पर्यायवाची है वो है व्योम। व्योम मतलब होता है आकाश, ठीक है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, बताइए। इसमें जो है पक्षी का पर्यायवाची शब्द आपका कौन सा होगा दोस्तों। इसका पक्षी का जो पर्यायवाची होगा वो विहग होगा, है ना दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसे ही प्रश्न आप लोग देख रहे हैं ना, ठीक है। ऐसे में प्रश्न लाता रहूँगा दोस्तों। इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐसे प्रश्न पहुँच सके, ताकि आपके दोस्त मित्र भी जो भी हैं वो भी इसका लाभ उठा सके दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जल का पर्यायवाची कौन सा है दोस्तों। जल का पर्यायवाची आपको बताना है कि इसमें कौन सा है, तो दोस्तों जल का जो पर्यायवाची होगा वो होगा नीर, ठीक है, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है, बताइए। सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा, तो दोस्तों सूर्य का जो पर्यायवाची होगा वो होगा आदित्य। आदित्य किसका पर्यायवाची है, सूर्य का है। उग्र का पर्यायवाची बता दीजिए। उग्र, उग्र कौन होता है, ठीक है, इस चीज़ को देख करके उग्र हो जाना, ठीक है। तो उग्र मतलब होता है प्रचंड या क्रोधी हो जाना, ठीक है, उग्र का अर्थ ये होगा। कमल, कमल का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों। कमल का पर्यायवाची बता दीजिए। तो कमल का जो पर्यायवाची होगा वो होगा वारिद और जलज, ठीक है। ये आपका दोनों जो है कमल का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाटक का पर्यायवाची क्या है, बताइए। हाटक, हाटक का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। पुत्र, मृत्यु, दुकान का किराया या घोड़ा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, हारित किसे को कहते हैं हम लोग, हाटक किसे कहते हैं, दुकान का किराया, उसको हम हाटक बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए एक शब्द आ गया हारित। हारित किसको बोलेंगे बताइए। हारित बोलेंगे हम कबूतर को। हारित मतलब हो गया कबूतर। एक बार यहाँ पे लिख दे रहे हैं
कि हारित। हारित का मतलब किससे हो गया? कबूतर। ठीक है, हारित कबूतर का पर्यायवाची। ठीक है, अतनु। अतनु का पर्याय क्या होगा बताइए? अतनु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? अतनु का जो पर्यायवाची होगा वो होगा कामदेव। ठीक है, कामदेव का पर्यायवाची हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अवधूत। अवधूत का पर्यायवाची क्या होगा? अवधूत बताइए। अवधूत का पर्यायवाची होगा आपका सन्यासी। किसको बोलेंगे? अवधूत। ठीक है, यहाँ लिख भी दे रहे हैं हम दोस्तों, अवधूत। अवधूत मतलब हो गया क्या? अवधूत का मतलब हो जाएगा आपका सन्यासी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शार्दुल, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। शार्दुल का पर्यायवाची क्या होगा बताइए? शार्दुल का पर्यायवाची होगा, किसको बोलते हैं? व्याघ्र, बाघ को बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कौन सा हंस का पर्यायवाची है बताइए? हंस का पर्यायवाची इसमें कौन सा होगा दोस्तों? हंस का जो पर्यायवाची होगा उसको हम क्या बोलते हैं? मराल बोलते हैं। सी ऑप्शन इसका सही होगा। मनुष्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें से? मनुष्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अनुज नहीं है दोस्तों, अनुज नहीं है। मानव भी है, व्यक्ति भी है और मनुज भी है, अनुज नहीं है। अनुज किसको कहते हैं? छोटे भाई को ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है बताइए? पहाड़ का पर्यायवाची कौन सा इसमें से नहीं है? थोड़ा सोचिए, देखिए कि कौन सा पहाड़ का पर्यायवाची नहीं होगा दोस्तों। गिरी भी है, पर्वत भी है, शैल भी है, अधर नहीं है दोस्तों। ठीक है, अधर मतलब ऊंट से होता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उर्मी का पर्यायवाची बताइए क्या होगा? उर्मी शब्द आता है ना, उर्मी का आपको पर्यायवाची बताना है। उर्मी शब्द का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों वो लहर से होता है। किससे होता है? लहर होता है ना, लहर जो उठती है दोस्तों, वही लहर। ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे हम लोग दोस्तों। कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची नहीं है बताइए? कौन सा जो शब्द है इसमें वायु का पर्यायवाची नहीं है? इसका जो सही आंसर होगा वो देखो, समीर भी होगा, अनिल भी होगा, पवन भी होगा, अनल नहीं होगा दोस्तों। अनल किसका होता है? आग का पर्यायवाची होता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची है बताइए? रात्रि का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है उसको आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ज्योत्सना। ज्योत्सना जो है किसका पर्यायवाची होता है? और एक चीज़ भी देख लीजिए, स्पेलिंग इसमें खूब पूछता है ज्योत्सना में, कैसे लिखा गया है ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 62वें नंबर क्वेश्चन पे। कौन सा जोड़ा पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, आगे बताना है आपको कौन सा जोड़ा जो है पर्यायवाची नहीं है। तो आप देखिए, कंचन है, एकदम सही है। असिकृपाण, ये भी सही है। रुधिर शोणित, ये भी सही है। अंबुज जलद, ये पर्यायवाची आपका गलत है दोस्तों। कौन सा शब्द ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है? नहीं बताना है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जल्दी जल्दी में आप हाँ वाला मार के चले जाते हैं, कहते हैं कि सब सही है। 63 का सी हो जाएगा, आत्मज। ठीक है दोस्तों, ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। किसका? कौन सा नहीं है? आत्मज नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कुबेर का पर्यायवाची शब्द है बताइए? कुबेर, कुबेर मतलब कुबेर का तो खूब नाम आप सुनते होंगे। तो कुबेर का कौन सा पर्यायवाची शब्द है वो बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर होगा वो धनाधीप होगा। ठीक है, धनाधीप, धन से खूब एकदम पूरा, वही ना कुबेर होगा भाई। कुबेर मतलब खजाना। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विद्युत का पर्यायवाची शब्द बताना है। देखिए, पर्यायवाची कौन होगा विद्युत का? तो दामिनी होगा। ठीक है, विद्युत का क्या होगा? दामिनी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंद्र का पर्यायवाची बताइए? इंद्र का पर्यायवाची बाजीगर, राजराज, मधवा या विनायक? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मधवा। याद रखिएगा, इंद्र का जो पर्यायवाची, यहाँ लिख भी दे रहे हैं हम। इंद्र का शायद ये वाला ना सुने हो पर्यायवाची। ठीक है, इंद्र का पर्यायवाची मधवा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा बताइए आप? घर का पर्यायवाची। ठीक है, तो घर का पर्यायवाची क्या होगा? निकेतन। देखिए, घर के बाहर लिखा भी रहता है निकेतन। ठीक है, तो घर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? निकेतन। अंशुमाली पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, बताइए? अंशुमाली जो है वो पर्यायवाची है किसका? सूर्य का। अंशुमाली हम किसको बोलते हैं? सूर्य को बोलते हैं, यानी इसका सी ऑप्शन आपका सही होगा। केवल्य। ठीक है, केवल्य जो है पर्यायवाची बताना है केवल्य का।
केवल्य का पर्यायवाची क्या होगा? केवल्य का जो पर्यायवाची होगा दोस्तों वो होगा आपका निर्वाण। ठीक है, निर्वाण से होगा, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अमीय, अमीय का पर्यायवाची क्या होगा? अमीय पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, अमीय का पर्यायवाची क्या होगा? इसका बी ऑप्शन सही होगा। अमीय मतलब अमृत, सुधा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 71 नंबर क्वेश्चन है बसंत। बसंत का पर्यायवाची क्या होगा? ठीक है, तो बसंत का जो पर्यायवाची होगा वो होगा आपका कुसुमाकर, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द पुत्र का पर्यायवाची है? बताइए, पुत्र का पर्यायवाची कौन सा है इसमें? तो पुत्र का जो पर्यायवाची होगा वो होगा तनय। तनय मतलब होता है पुत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। तड़ित तो होगा, चंचला भी होगा, ठीक है, दामिनी भी होगा, अम्बुद नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों कमल का पर्यायवाची पंकज भी होता है, जलज भी होता है, नीरज भी होता है, मनोज नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, मनोज नहीं होगा, ये आपका गलत होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंकुर, अंकुर के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। कोपल, कलिका, आम्र, नीरज, कौन सा इसका प्रश्न सही होगा? तो दोस्तों अंकुर जो है, अंकुर का जो पर्यायवाची होगा वो होगा आपका कोपल। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अमृत का पर्यायवाची बताना है आपको कि अमृत का पर्यायवाची क्या होगा। बताइए दोस्तों, अमृत का पर्यायवाची सुधा होगा। ठीक है, अमृत का पर्यायवाची सुधा होगा। आगे बढ़ते हैं। इच्छा का पर्यायवाची बताइए। ठीक है, इच्छा जो शब्द है ना, इसका पर्यायवाची क्या होगा? इच्छा मतलब आकांक्षा से होगा। ठीक है, इच्छा जो पर्यायवाची शब्द है वो किसका होगा? आकांक्षा से। उद्यान का पर्यायवाची बताइए। उद्यान, उद्यान होता है ना, उद्यान का पर्यायवाची बताइए क्या होगा? उद्यान का जो पर्यायवाची होगा वो होगा आपका वाटिका से। डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कमल का बताइए, कमल का पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची कौन सा होगा? दोस्तों कमल का जो पर्यायवाची होगा वो होगा डी ऑप्शन इसका पद्म। घर का पर्यायवाची बताइए, घर का पर्यायवाची क्या होगा? घर का पर्यायवाची होगा आपका सदन। ए ऑप्शन इसका आपका सही होगा। देवता का बताइए कौन सा पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? देवता का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो सुर तो है, अमर भी है, निर्जर, असुर नहीं होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका आपका सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तारा, तारा, तारा का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तारा का पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। तो दोस्तों अम्बु होगा, अम्बु। तारा का ये पर्याय, बाकी सब हैं, नक्षत्र भी है, तारक भी है, नखत भी है, ये सब तारा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन पे बेटा का पर्यायवाची नहीं है बताइए। पुत्र होगा ही, ठीक है, पुत्र तो होगा ही, सुत भी होगा, ठीक है, आत्मज भी होगा, अग्रज नहीं होगा दोस्तों। अग्रज जो है ये पर्यायवाची नहीं है बेटा का। ठीक है, 83 का डी आपका सही। 84 पे आ गए हम लोग। 84 मनुष्य, मनुष्य का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। नर, महिपाल, मनुज, मानव। तो इसमें बताना है आपका कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महिपाल। ठीक है, महिपाल जो है मनुष्य का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ते हैं। गणेश, गणेश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो गणपति, ये तो कहते ही हैं गणेश भगवान को, कहते हैं ना। मूषक वाहन ये भी कहते हैं, ठीक है, गजानन ये भी कहते हैं। तो यानी इसका होगा आपका मतंग। मतंग जो होगा आपका ये पर्यायवाची नहीं है। कौन सा जो है कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है इसमें से कृष्ण का पर्यायवाची? तो दोस्तों जगन्नाथ, जगन्नाथ मंदिर है कृष्ण भगवान का, आपको पूरी में पता ही होगा। केशव भी इनको कहते हैं, माधव भी कहते हैं, केवट नहीं कहते हैं इनको दोस्तों, केवट। निम्नलिखित में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों देखिए हवा का पर्यायवाची समीर तो है ना, अनिल भी है, पवन भी है, अनल नहीं होगा दोस्तों। इसका 87 का क्या सही होगा? डी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पेज को कर लेते हैं। मृगेंद्र का पर्याय है, मृगेंद्र का पर्याय आपको बताना है कि मृगेंद्र का पर्याय क्या होगा। दामिनी, मृगेंद्र का पर्याय कुरंग भी होगा, अही भी होगा और कुंजर भी होगा दोस्तों। शार्दुल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? शार्दुल नहीं होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची है दोस्तों? पृथ्वी का पर्यायवाची है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों पृथ्वी का पर्यायवाची कौन है इसमें से? मेदिनी। मेदिनी जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? किरण का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा इसमें है? तो दोस्तों किरण का पर्यायवाची अंशु भी है, रश्मि भी है, प्रकाश नहीं होगा। ठीक है, प्रकाश नहीं होगा। रश्मि भी है, अंशु भी है, मयूख भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करिए जो अनुचर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अनुचर का पर्यायवाची इसमें से बताना है आपको कि कौन सा नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो अनुचर का पर्यायवाची कौन सा होगा? निर्झर। निर्झर जो होगा वो अनुचर का पर्यायवाची। बाकी सब आपका सेवक भी होगा, चाकर भी होगा, वृत्ति भी होगा। ठीक है, सेना का पर्यायवाची आप बताइए। सेना का पर्यायवाची है, कौन सा इसमें सही होगा सेना का पर्यायवाची? तो सेना का जो पर्यायवाची होगा वो दोस्तों होगा अनिक। ये ऑप्शन इसका सही होगा। कनक। अब देखिए आ गया समानार्थी शब्द दोस्तों, जिनके समान अर्थ होते हैं उसी को समानार्थी कहेंगे। तो बताइए कनक का कौन सा अर्थ नहीं है? इसमें से कौन सा कनक का अर्थ नहीं है दोस्तों? कनक सोना को भी कहते हैं, धतूरा को भी कहते हैं, नाग केसर को भी कहते हैं दोस्तों। चंद्रमा, कनक जो है चंद्रमा अलग हो गया दोस्तों। ये ऑप्शन इसका सही होगा। परिमल का समानार्थी कौन सा होगा दोस्तों? परिमल बताइए। परिमल का जो समानार्थी होगा वो होगा सर्वोत्तम गंध। सर्वोत्तम जो खुशबू होती है, सर्वोत्तम गंध होती है। इति का समानार्थी क्या होगा? इति का समानार्थी होगा आपका किसी चीज़ का, जैसे इति मतलब समाप्ति से, गणेश मतलब उसका शुरुआत होता है। ठीक है, व्यापक का समानार्थी आप बताएंगे। सार्वजनिक, प्रकट, विस्तृत या पर्याप्त। व्यापक का समानार्थी क्या होगा दोस्तों? व्यापक का जो समानार्थी होगा वो इसका सी ऑप्शन आपका सही है। व्यापक मतलब विस्तृत, व्यापक वर्णन होता है ना, विस्तृत हो जाएगा। ग्लानि, किसी चीज़ को आप करते हैं, अगर मान लीजिए जो चीज़ नहीं होनी चाहिए उसमें हो गया, अगर ऐसा तो उसमें ग्लानि होती है ना आपके अंदर, वो ग्लानि का अर्थ हो। तो ग्लानि मतलब होता है कि किसी चीज़ का आपको पश्चाताप, ठीक है, दुख होने वाला। अनायास का समानार्थी क्या होगा दोस्तों? अनायास का समानार्थी होगा सहसा। इसका आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तंद्रा का समानार्थी शब्द बताना है आपको कि तंद्रा का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो तंद्रा का जो समानार्थी होगा दोस्तों वो होगा इसका अर्ध निद्रा। तंद्रा मतलब होता है कि आधी निद्रा होती है जो, इसको हम लोग तंद्रा। दुख के समानार्थी शब्द का चयन करिए। ठीक है, दुख का कष्ट हो जाएगा, आघात या कठिनाई या वेदना, इसे बताना है आपको। तो इसका आप लोग बताइएगा दोस्तों, मैं ये क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा कि दुख का समानार्थी शब्द इसमें से कौन सा होगा? कष्ट, आघात, कठिनाई या वेदना। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक शुभ रात्रि, स्वीट ड्रीम।